Hello viewers, and thank you so much for subscribing my YouTube channel and liking my videos. This will really give me a booster and I really appreciate your efforts. आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 यानी हाँ जो इस साल के लिए आप लोग जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने वाले हैं जिसकी ड्यू डेट सरकार ने 30 नवंबर निर्धारित करी है, चाहे वो ड्यू डेट 31/7 थी आपके लिए, यानी आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना रिक्वायरमेंट नहीं था, या फिर आप 31 अक्टूबर थी जिसमें आपके लिए ऑडिट कराना रिक्वायरमेंट था। दोनों के लिए ही ड्यू डेट जो है सरकार ने अब 30 नवंबर कर दी है 2020। सो उसी से रिलेटेड एक ये अमेंडमेंट या एक छोटा सा चेंज जो इस साल से एप्लीकेबल हो रहा है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जनरली आप लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, जो कि एक जनरल अवधारणा सी बन गई है, उससे कम है तो हमें अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की यानी ITR फाइल करने की सरल शब्दों में कहूँ तो ज़रूरत नहीं है। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा चेंज है। सेक्शन 139(1)(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें ये कहता है एनी पर्सन अगर उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, 2.5 लाख रुपये में मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है। अगर आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा बट 80 ईयर से कम है तो आपके लिए यह अमाउंट बढ़ के 3 लाख हो जाता है, और अगर आपकी एज 80 साल को क्रॉस कर गई है तो ये अमाउंट बढ़ के आपके लिए 5 लाख हो जाता है। यानी एग्जेम्पशन लिमिट एज के अकॉर्डिंग अलग अलग सबके लिए है। मैं जनरली 2.5 लाख रुपये मान के चल रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज जो है 60 साल से कम है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या चेंज आया है, यानी अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 2.5 लाख रुपये तक की एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी 2.5 लाख रुपये तक जनरली मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बात समझ लेते हैं 2.5 लाख रुपये है क्या। 2.5 लाख रुपये का जनरल मतलब ये है कि मेरी सैलरी हेड से होने वाली इनकम, मेरी हाउस प्रॉपर्टी हेड से होने वाली इनकम, मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से होने वाली इनकम, मेरी कैपिटल गेन हेड से होने वाली इनकम, या मेरी अदर सोर्सेज हेड से होने वाली इनकम। इन 5 हेड से ज़्यादा तो कोई हेड में इनकम आपकी हो नहीं सकती। जब आप इन 5 हेड का टोटल करते हैं और इनमें क्लबिंग ऑफ इनकम को अगर आप ऐड करते हैं और लॉसेस का एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं तो जो अमाउंट निकल कर आता है जनरली हम उसे 2.5 लाख रुपये से कंपेयर करते हैं। अगर वो 2.5 लाख रुपये तक या उससे कम है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें चेंज क्या है, थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। चेंज यह है सेक्शन 139(1)(b) का एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है, 7th प्रोविज़ो, और वो ये बोलता है अगर आप इन 3 कंडीशन में फॉल कर देते हैं तो भले ही आप एग्जेम्पशन लिमिट से बिलो में भी हैं, ज़्यादा में तो आपको रिटर्न फाइल करना ही है, अगर आप बिलो में भी हैं तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ जाएगा। अब वो 3 कंडीशन क्या हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, अगर आपने करंट अकाउंट्स में एक या एक से ज़्यादा, यानी किसी व्यक्ति के अगर एक या एक से ज़्यादा, मैं पर्सन वर्ड यूज़ करूँगा, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स हैं और अगर उन्होंने डिपॉजिट कराया है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, ध्यान रखिए मैं डिपॉजिट वर्ड बात कर रहा हूँ, मैं कैश वर्ड मैंने कहीं यूज़ नहीं करा, यानी अगर उन्होंने करंट अकाउंट्स में एक से ज़्यादा मिला के पूरे प्रीवियस ईयर में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है तो भले ही आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से बिलो होगी इनकम, पर फिर भी आपको ITR फाइल करना है। ये कंपलसरी है, इस साल से ही एप्लीकेबल हुआ है। सेकेंड, अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर आए हैं और 2 लाख रुपये से ज़्यादा एक्सपेंसेस इंकर्ड कर आए हैं तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आपका पूरे प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, ध्यान रखिए मैं डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने इंकर्ड कर दिया एक्सपेंसेस, अगर आपका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। यानी अगर आप तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में फॉल कर देते हैं, यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इवन दो योर टैक्सेबल इनकम इज बिलो 2,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, एंड दिस इज द 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1)(b). सो गाइज ध्यान रखें, अगर आप भले ही अगर ये सोच के चल रहे हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, परंतु अगर तीनों में से किसी भी कंडीशन में आप फॉल करते हैं आपको ITR फाइल करना है। ITR फाइल नहीं करने के केस में आपके ऊपर वही पैनल प्रोविजन अप्लाई होंगे जो कि सामान्यतः केसेस में होते हैं। तो ये एक पॉइंट था मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आप मेरे वीडियोस को कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर भी CA पुनीत असीजा में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं आपके पास जल्दी ही आऊँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डे। हैव अ गुड डे।